आप देख रहे हैं समाचार गैलरी। मैं आपके साथ प्रमोद गौतम। आज हम झांसी की एक ऐसी बच्ची से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिसकी उम्र में 3.5 साल है। इस बच्ची को भारत देश के सभी राज्यों की राजधानी मौखिक याद है। इसके अलावा विश्व की लगभग 200 देश की राजधानी याद है। जब इस बच्ची से मुलाकात की तो हम भी थोड़ी देर के लिए आश्चर्य में पड़ गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। सऊदी अरेबिया, Yes. लाओस, Waiting. आर्मेनिया, Yes. मलेशिया, अफगानिस्तान, Kabul. भूटान, Ibu. चाइना, Bayi. अफगानिस्तान, Bago. इंडोनेशिया, Jakarta. जापान, Dhaka. जॉर्डन, Amman. साइप्रस, Nusa. इंडिया, New Delhi. कुवैत, Kabaddi. मालदीव्स, Mali. नेपाल, Kathmandu. ओमान, Nepal. पाकिस्तान, Jammu. फिलीपींस, Manila. रशिया, Mago. सिंगापुर, Singapore. थाईलैंड, Bangkok. वियतनाम, Hanoi. यूएई, Abu Dhabi. टर्की, Ankara. साउथ कोरिया, Seoul. उज्बेकिस्तान, Again. ताइवान, Japan. कतर, Dua. मंगोलिया, Ulaanbaatar. इजराइल, Jerusalem. जॉर्जिया, Taipei. बांग्लादेश, Dhaka. इराक, Pakistan. किर्गिस्तान, Beijing. लेबनान, Bed. नॉर्थ कोरिया, Vietnam. तुर्कमेनिस्तान, Atapan. पैलेस्टाइन, Jerusalem. बहरीन, Manama. ईरान, Tan. यमन, China. टिमोर लेस्ट, New Delhi. टिमोर लेस्ट, Delhi. सीरिया, Tibet. ब्रुनई, ब्रुनई, Banatia. कजाकिस्तान, New Sudan. कंबोडिया, Phnom Penh. म्यांमार। Nepal. इस बच्ची को देखिए, यह बच्ची है महज 3.5 साल की। जी हाँ, इस उम्र में बच्चों को गिनती और ABCD सही तरह से याद नहीं होती है, लेकिन इस बच्ची को इस उम्र में भारत के सभी राज्यों और विश्व के लगभग 200 राज्यों की राजधानी मुजावानी याद है। पहले तो हम भी सोचने पर मजबूर हो गए, लेकिन जब हमारी टीम ने इस बच्ची से मुलाकात की तो विश्वास हुआ। राज्य हो या फिर देश, दोनों की राजधानी पूछी गई तो बच्ची ने तुरंत जवाब दे दिया। बच्ची को यह हुनर मिला है अपने माता पिता से। तो देखिए उनका क्या कहना है, आप भी सुनिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, कुछ लोगों में प्रतिभा बचपन से ही होती है, जिसको हम गॉड गिफ्ट कहते हैं, यानी ऊपर वाले का दिया हुआ तोहफा। ऐसे ही एक गॉड गिफ्ट की धनी एक प्यारी सी गुड़िया जिसकी उम्र महज 3.5 साल है, जिसका नाम सानवी वर्मा है, जो आज हमारे साथ है, जिसको पूरे भारतवर्ष की सभी प्रदेशों की राजधानियां कंठस्थ याद है। सारे महापुरुषों का वो आइडेंटिफाई करती है और सारे महापुरुषों के नाम याद है पूरे विश्व के, और पूरे विश्व के लगभग 200 कंट्रीज के राजधानियों के नाम जिसको कंठस्थ याद है। आज ऐसी प्यारी सी गुड़िया से हम मिलते हैं। कैसे हैं सानवी आप? सानवी, आप मुझे बताएंगे पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान। वेरी गुड। श्रीलंका। अच्छा। इजराइल। यूके। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। यूएसए। यूएसए, म्यांमार। थाईलैंड। अच्छा, इसमें आप बताएंगे मुझे ये कौन है? इनको बताओ इधर। हाँ। सानवी बताइए ये कौन है? ये कौन है? हाँ, बता दे। चलो इसमें बता। सानवी ये कौन है? 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 ये ये बहुत बढ़िया सानवी, बहुत बढ़िया। सानवी, यूपी की राजधानी क्या है? यूपी। यूपी, राजस्थान। राजस्थान की
महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, तमिलनाडु, चेन्नई, गुजरात, गांधीनगर, एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, भोपाल, झारखंड। रांची, बहुत बढ़िया सानवी, थैंक यू। साथ ही साथ सानवी के पिता श्री हृदयेश वर्मा जी, हरेंद्र वर्मा जी आज हमारे साथ हैं, जो कि अभियंता हैं BHEL टाउनशिप में। हरेंद्र जी से हम सानवी के विषय में बात करेंगे। हरेंद्र जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हरेंद्र जी, आपको कैसे बच्ची की प्रतिभा के बारे में पता चला और किस उम्र में पता चला? जब सानवी लगभग 2 साल की थी तो हमने देखा कि जब हम उसको कुछ भी याद कराते थे या उसको जनरली बच्चों को हम लोग छोटे छोटे बॉडी पार्ट से स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत जल्दी याद कर लेती थी। अगर हमने उसको 1-2 बार बताया तो वो जनरली वो सब उसको मेमोरी में आ जाता था, वो याद कर लेती थी। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे काम किया कि हमने एक एक करके एक स्टेट की, इंडियन स्टेट की कैपिटल एक एक याद कराना शुरू किया तो देखा कि सानवी जो है बहुत ही जल्दी और कभी भी भूलती नहीं थी। अगर उसको हमने 2-3 बार बता दिया तो वो हमेशा याद रखती थी उसको। तो उसके बाद हम लोग इसी तरह उसको जब हमने उसको पूरा याद करा दिया तब जाके फिर हमने एक GRF एक प्लेटफॉर्म होता है, ग्लोबल रिकॉर्ड एंड रिसर्च फाउंडेशन, उसमें सानवी का प्रतिभा उसमें लाने की कोशिश की और वहाँ पर सानवी ने अपना रिकॉर्ड बनाया। इंडियन स्टेट एंड उनके यूनियन टेरेटरीज़ के सारे कैपिटल उसने बताए तो उसको वहाँ से सर्टिफिकेशन मिला था। फिर आगे भी हम लोगों ने उसको उसकी तैयारी कंटिन्यू रखी और सानवी 3 साल कुछ दिन में ही उसने इंडिया बुक में भी अपना नाम दर्ज कराया। पूरे एशियन कंट्रीज़ के कैपिटल मात्र 1 मिनट में 48 देशों के राजधानी उसने बताए। तो हमने देखा कि हमारी बच्ची जो है बहुत ही जल्दी और तेज़ी से याद कर रही है, वो उसको भूलना नहीं आता है एक्चुअली। तो हम लोगों ने उसको फिर कंटिन्यू रखते हुए हम लोग सोचा कि इसको क्यों ना पूरे वर्ल्ड की कैपिटल याद कराया जाए। फिर 3.5 साल की उम्र में सानवी ने फिर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें उसने सारे देशों की लगभग 195 देशों की कैपिटल बताई है अप्रॉक्स 4-4.5 मिनट में। तो इस तरह से अभी तक का उसका करियर रहा है ये 3.5 साल का। विदिन 6 मंथ्स उसके पास 3 रिकॉर्ड्स बने हैं। अब आगे भी हम चाहेंगे कि वो ऐसे ही ग्रोथ करती रहे। एक 3.5 साल की उम्र जिसमें बच्चे ABCD याद नहीं कर पाते, 1 से 100 तक की गिनती नहीं कर पाते, ऐसी होनहार बच्ची के साथ हम हैं जिसको मैक्सिमम चीजें रिकॉर्ड है कि 1 मिनट में भारत के सभी प्रदेशों का राजधानी को वो बता सकती है। साथ ही साथ सानवी की माताजी हमारे साथ है। आपका नाम क्या? आकांक्षा जी, आप एक हाउसवाइफ भी हैं जी, बच्चे का ध्यान भी रखते हैं, तो आप एक मैसेज क्या कन्वे करना चाहेंगे लोगों को कि उनके बच्चों की भी प्रतिभा उभर कर आए, किस विशेष रूप से बच्चों पे ध्यान देना चाहिए? जी, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि कैसे ध्यान देना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे में अपनी एक स्पेशल पावर होती है। बस माँ बाप को चाहिए कि वो उसे पहचाने सही समय पर और उसको और निखारे। तो यही रहा है। मैं हाउसवाइफ हूँ, मैंने घर को भी देखा है, बिटिया को भी देखा है। बिटिया ने साथ बहुत दिया है मेरा, मुझे ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करनी पड़ी है। मैं सिखाती गई, ये बहुत प्यार से सीखती गई, सारी चीज़ें अपने आप ही मैनेजेबल होती हैं। आकांक्षा जी, आप भी किसी चीज़ की तैयारी कर रही हैं, किस लाइन की तैयारी कर रही हैं आप भी? जी, मैंने PCS की तैयारी की थी, बट फिर बच्चे के बाद तो फिर इतना मैं फोकस नहीं कर पाई। और उसके बाद मैंने UP टेट, CTET ये सब क्लियर किया है। हरण जी, आपको क्या लगता है आज के युग में बच्चों के हाथ में मोबाइल है, क्योंकि कोरोना संकट की वजह से तो मोबाइल अति आवश्यक हो गया है, तो कैसे मतलब मोबाइल का क्या प्रभाव बच्चों पर रहता है? क्या सानवी भी मोबाइल से खेलती है? सानवी मोबाइल से खेलती है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए। एक्चुअली ये कोरोना
थोड़ा बहुत टाइम तो सानवी स्पेंड करती है मोबाइल में, लेकिन वो अगर उसको खेलने के लिए या कोई मिलने के लिए अगर उसको मिलता है तो मोबाइल उसकी प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं है। मोबाइल तो वो बिल्कुल एंड में ही यूज़ करती है अगर करना लास्ट है। ऑप्शन उसका। हाँ, जनरली वो कोशिश करती है कि उसे बच्चों के साथ ही खेलने को मिले। तो सानवी को ऐसा मोबाइल का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हरण जी, किस प्रकार आप बच्ची को इस लाइन पर लेकर आए हैं? देखा जाए तो बच्ची को लाइन पे हम इसीलिए इसलिए इस तरह हमने किया है कि ऑब्वियस है कि हम लोगों ने वो चीज़ नहीं की है कि हम भी बच्ची के सामने कम से कम मोबाइल यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि बच्चा भी ना देखे कि ये मोबाइल यूज़ हो रहा है ज़्यादा। तो हम लोग खुद भी अपने आप में इतना कंट्रोल करते हैं कि इवन जब बच्चा हम लोगों के साथ है तो हम उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, ना कि मोबाइल या टीवी में। आकांक्षा जी, एक सवाल आपसे है कि ये तो प्रतिभा जो सानवी की उभर कर आ गई, राजधानियाँ, इन चीज़ों की, और क्या प्रतिभा है, क्या एक्स्ट्रा जो इसमें है? जैसे आप बता रहे थे कि दवाइयों के नाम याद कर लेती है, तो ऐसी और क्या प्रतिभा इसके अंदर है जो आपने नोटिस की हो? देखिए, ये तो समय के साथ हमें खुद पता चलती जा रही है। अभी हमें भी इतना नहीं मालूम कि ये क्या क्या कर सकती है, और बट ये है कि हाँ, ये चीज़ें बहुत जल्दी लर्न कर लेती है सब कुछ। हम जो आपस में बातचीत, ऑब्जर्व थिंग्स जिसे कहते हैं, बहुत जल्दी करती है। हम जो भी आपस में बातचीत कर रहे हैं, जो कन्वर्सेशन है, हमें बहुत जल्दी सब समझती है। झांसी टाइम्स परिवार सानवी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आपसे हरण जी एक लास्ट सवाल है, हाँ। क्या आप आज के माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे इसको लेके, सानवी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनके में जो आजकल जिस प्रकार माता पिता बच्चों के प्रति उन्होंने मोबाइल थमा देते हैं, तो क्या कहेंगे आप? मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि बच्चा उसे देखकर वही करना चाहे जो आप उसे कराना चाहते हैं। अगर आप मोबाइल देखेंगे या बच्चे को मोबाइल देखेंगे तो ऑब्वियस है कि आप देखेंगे तो बच्चा भी देखेगा ही। तो सबसे पहले तो हमें खुद पर कंट्रोल करना है अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए, कि हम कम से कम वो चीज़ें यूज़ करें जो कि गलत डायरेक्शन में सीधी सी जाए। बात है, बच्चे को कुछ सिखाना है तो वो पहले माँ बाप को भी आना चाहिए। माँ बाप सीखेंगे तभी बच्चा सीखेगा। हमारे कार्यक्रम में समय देने के लिए